नमस्कार, दिल्ली में ट्रेंड से आप बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। 15 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 1 जनवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बच्चे 1 तारीख से अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें। पीएम मोदी ने कहा, छोटा काशी आया हूं, डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहा है विकास। पीएम मोदी ने कहा कि 4 साल में हिमाचल का काफी तेजी के साथ विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से तेजी से विकास हो रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 550 के पार। होम सेक्रेटरी ने राज्यों को लिखा खत। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के कारण आने वाले खतरे को देखते हुए सभी राज्यों से सावधानी बरतने को कहा। ओमिक्रॉन के कहर के बीच दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,531 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 578 लोग संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,531 नए मामले सामने आए, वहीं 315 लोगों की मौत हो गई। राजनीतिक रैलियों पर रोक के फैसले को विपक्ष ने सरकार के ऊपर छोड़ा। कांग्रेस ने कहा, हम करेंगे फैसले का पालन। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संविधान और कानून के मुताबिक प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी और अधिकार सरकार के पास है। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। देश में सरकार चलाने के 2 मॉडल चल रहे हैं, पहला खुद का विकास और दूसरा सबका विकास। पीएम मोदी ने कहा कि 4 साल में हिमाचल का काफी तेजी के साथ विकास हुआ। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से तेजी से विकास हो रहा है। यूपी के मंत्री का तंज बोले, इस बार बनी बीजेपी की सरकार तो ओवैसी जनेऊ धारण कर जपेंगे राम नाम। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार बनी तो असदुद्दीन ओवैसी जनेऊ धारण करके राम नाम जपने लगेंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर। एनकाउंटर स्थल से 6 नक्सलियों के शवों के अलावा कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह ऑपरेशन तेलंगाना के कोतागुडम एसपी सुनील दत्त की अगुवाई में चलाया गया था। कोविड-19 गाइडलाइंस की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ी। केंद्र ने राज्य को सतर्क रहने का दिया निर्देश। देश भर से ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 578 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर बरसे राहुल गांधी। बोले, आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। राहुल गांधी बोले, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, मुझे यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कभी कैद नहीं कर सकते। शहनाज गिल के पिता पर फायरिंग 2 दिन पहले ही ज्वाइन की थी बीजेपी। शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह सुख ने खुद पर फायरिंग होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। बारामूला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट में विस्फोट, 2 घायल। बारामूला के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज सुबह ऑक्सीजन प्लांट में भयानक विस्फोट हो गया, जिसमें 2 टेक्नीशियन घायल हो गए। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर चल रही है रेड। खजाने की तलाश में सो नहीं पा रहे अधिकारी। 60 घंटे से चल रहा है ऑपरेशन। कानपुर के बाद कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर और कारोबारी ठिकाने पर खजाने की तलाश में जुटी डीएसटी की विजिलेंस टीम शुक्रवार की दोपहर यहां धमकी थी। फिलहाल विजिलेंस टीम का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चुनावी मैदान में उतरने को लेकर टिकैत का खुलासा। संयुक्त किसान मोर्चा नहीं लड़ेगा चुनाव, जो लड़ रहे हैं उनसे हमारा कोई नाता नहीं। पंजाब में राजनीतिक मोर्चा बनाने वाले किसान समूह पर टिकैत ने कहा, हम 15 जनवरी को एक बैठक कर रहे हैं और फिर हम इस बारे में बात करेंगे। गौरतलब है कि पंजाब के 22 किसान संगठनों ने आगामी विधानसभा चुनावों में अपने हाथ आजमाने का फैसला किया। हरियाणा में 173 साल पुरानी जीसस की मूर्ति तोड़ी गई। क्रिसमस की रात चर्च में घुसे 2 अज्ञात शख्स। हरियाणा में ब्रिटिश काल के एक चर्च में 173 साल पुरानी ईसा मसीह की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। राजधानी में अगले 2 दिन तक जारी रहेगी बारिश। 29 दिसंबर के बाद ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ेगा। और आपको बता दें, दिल्ली में रविवार को ही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है और शीतलहर चलने की वजह से लोगों को ठिठुरन का भी सामना करना पड़ रहा है। ओमिक्रॉन के बड़े केस तो अलर्ट में आया इजराइल। लोगों को दी जाएगी चौथी वैक्सीन डोज। ट्रायल शुरू हुआ है। इजराइल स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों के एक पैनल ने 60 साल और उससे अधिक उम्र के इजरायलियों को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की चौथी डोज देने की सिफारिश की है। दिल्ली में ट्रेंड से बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।